तो चलिए एक बार फिर से इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सभी लोग को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर समस्याएं आन पड़ी है। जी हाँ, एफसीआई को लेके और कस्टम मिल को लेके, धान का उठाव को लेके और बारदानों को लेके अभी जो आनन फानन में बैठक हुई थी आज दोपहर 12 बजे करीब, तो उस पर किसानों के साथ मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। उस पर कुछ फैसले भी लिए गए हैं और कुछ विचारधाराएं भी रखी गई हैं। उस पर जो प्रमुख फैसले मैं कहूँगा कि जो किसान हैं, किसानों का कहना है कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो हम दिल्ली तक भी जाकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। तो ऐसा कुछ अपडेट है। और जो मीटिंग थी, मीटिंग में लगभग 250 से 300 किसान शामिल थे, ऐसा खबर सामने निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा बैठक में कुछ खास निर्णय नहीं लिया गया है, जैसा कि खबर सामने निकल कर आ रहा है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में केवल सुझाव लिए गए हैं, कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातचीत के बाद सरकार कुछ इंतजार करना चाहती है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, बैठक में आए सुझाव को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा सीएम भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो फ़ोन में बात हुई थी, तो उस पर क्या चर्चा हुआ था, उस पर आगे मैं आप लोगों को वीडियो के दरमियान बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। तो आज की इस बैठक में भी आरोप प्रत्यारोप का सामने देखने को मिला है। भाजपा का कहना है कि जो बैठक थी उस पर ये कांग्रेसी आए थे, किसान नहीं आए थे, ऐसा भाजपा का मानना है। ठीक है भाई। और चाहेंगे कि अभी प्रदेश भर में 37 लाख मीट्रिक टन का जो धान है अभी जमा पड़ा हुआ है मंडियों में। जी हाँ, आईपीएसी में चावल जमा नहीं होने के प्रदेश में खरीदी और संग्रहण केंद्रों के जाम की स्थिति बन गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक जो है 48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अब राज्य के 12,40,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। वहीं विभाग के मिलरों की अगर हम बात करें तो 14,58,601 मीट्रिक टन धान की डीओ जारी किया गया है। मिलरों में इनसे 11,19,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी 37 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। कस्टम मिल के बाद बना भी चावल राइस मिलों में पड़ा है, क्योंकि एफसीआई उसे जमा नहीं कर रहा है। जो चावल बन गया है, जो कस्टम मिलिंग हो गई है पहले की धान, उसको भी एफसीआई अभी तक नहीं ले रहा है। क्योंकि अब तक उसका जो परमिशन जो रहते हैं वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इस वजह से जो धान तो जा नहीं रहा है, ऊपर से जो धान पहले गया है, जो कस्टम मिल हो गया है, उस चावल का उठावा भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ खबर और अपडेट आज की इस डेट पे सामने निकल कर आ रहा है। कहते हैं कि सीएम भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी जी से जो फोन पर बात हुई थी उस पर क्या फैसले लिए गए थे। तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर आए मौजूदा संकट के निपटने के लिए पूरी सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सुबह फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने सेंट्रल पूल में चावल जमा नहीं होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दी ही चावल जमा करना शुरू नहीं किया तो खरीदा हुआ कई लाख मीट्रिक टन धान बर्बाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की मिलिंग के बाद एफसीआई के पास जमा किया जाता है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अभी तक एफसीआई को इसका आदेश जारी नहीं कर सका है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में दिक्कतें बढ़ रही है। ये मामला क्या है और इसी के चलते जो है छत्तीसगढ़ में जो दिक्कतें हैं वो अभी बढ़ रही है। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन लगा के यही जानकारी दे रहे थे। इस बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिलने से वर्तमान में खरीदी केंद्र के धान का उठाव न होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे धान की उठाव और मिलिंग में विलम्ब होगा। ऐसा हुआ तो भंडारित धान का क्षतिग्रस्त होना संभावित है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर धान उठेगा नहीं तो जाहिर सी बात है ख़राब हो ही जाएगा। तो समस्याएं हैं चारों तरफ से। इस वर्ष धान खरीदी की अगर हम बात करें, वही छत्तीसगढ़ के किसानों को भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है इस दरमियान, क्योंकि धान जब उठाव ही नहीं होगा तो नया धान खरीदना भी भारी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, धान खरीदी प्रभावित होने से राज्य में पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये निश्चित है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि धान उठेगा नहीं तो धान खरीदना भी जाहिर सी बात है सरकार कम कर देगा या फिर बंद कर सकता है इस बीच। हालांकि इस पर कोई पुष्टिकरण तो नहीं आया है, लेकिन खबरें और मौजूदा माहौल और हालात से आप लोग भी भली भांति परिचित हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां चल रही है। अगर इस तरह की परिस्थितियां अगर अगले कुछ दिन और चलती है तो बिल्कुल धान खरीदी प्रभावित होगी। अगर धान खरीदी प्रभावित होती है तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी आनन फानन में बैठक हुई, किसानों के साथ बैठक हुई, चर्चा हुई है
और दिल्ली तक जाने की बात भी हुई है। आने वाले कुछ ही दिन में पता चल जाएगा आगे क्या नया अपडेट आता है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आगे भी देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम या वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, नमस्कार।